Today I start class 11 with first chapter से। किसी भी बुक में कोई भी किताब पहला चैप्टर सेट ही से शुरुआत करें, इसलिए हम सेट के बारे में जानेंगे और सेट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो कि सेट का परिभाषा क्या है और सेट कहते किसको है, सेट क्या चीज, इसके विषय में हम जानेंगे। तो सेट को जो डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है, वह यह सेट क्या होता है? तो इट इज द कलेक्शन of well defined things, well defined और साथ में एक चीज लगा दो, distinct things। अब जैसे कहा जाए कि एक कोई 1 2 2 3 यह सेट नहीं, नॉट ए सेट। कारण क्या है कि ये डिस्टिंक्ट नहीं है, अलग अलग नहीं, सेम है, इस वजह से ये सेट नहीं है। तो सेट के लिए डिस्टिंक्ट थिंग्स का होना आवश्यक है। साथ में ये देखो कि वेल डिफाइंड किसको कहते हैं? वेल डिफाइंड क्या होता है? तो वेल डिफाइंड का मतलब यानी कि द कलेक्टिव थिंग्स, collective things do not change place to place या man to man, यानी कि कलेक्टिव थिंग्स यदि बदल गए मैन टू मैन या प्लेस टू प्लेस तो वह सेट नहीं कर रहा है। सेट होने के लिए यह आवश्यक है कि जो डिफाइंड थिंग्स हो वह चेंज नहीं है, मैन टू मैन या प्लेस टू प्लेस। अगर वह बदल गया, चेंज कर दिया तो वह सेट नहीं होगा। अब हम लोग जैसे एग्जाम्पल सो द कलेक्शन ऑफ the collection of the tall boys of your class, ये सेट नहीं होगा क्योंकि टॉल बॉय का कलेक्शन मैन टू मैन वेरीज कर जाएगा। Here the collection of all boys varies, यानी कि चेंज कर जाएगा, चेंज मैन टू मैन या प्लेस टू प्लेस। ये चेंज कर रहे हैं। इसीलिए इट इज नॉट ए सेट, ये सेट नहीं है। इसी प्रकार आया द कलेक्शन ऑफ all boys of
your class whose height is 4 feet. कह सकते हो कि ये सेट है, ये सेट है। कारण क्या है कि कलेक्शन, द कलेक्शन डज नॉट चेंज, नहीं चेंज करेगा, डू नॉट चेंज मैन टू मैन, या प्लेस टू प्लेस, ये चेंज नहीं करेगा। इसलिए ये सेट हो। अब हम ये जानने के, जब हम जान गए कि सेट क्या होता है, सेट किसको कहते हैं, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एलिमेंट्स क्या है। तो ये जो देखते क्या है कि द कलेक्टेड थिंग्स, the connected things are known as element. Element कहेंगे, और element और the element of the set are closed in middle bracket. इसको मिडिल ब्रैकेट में हम क्लोज करते हैं। जैसे कर ए कोई सेट है तो यह मिडिल ब्रैकेट है, और ए बी सी डी ई, या देख सकते हैं ये ए बी सी डी ई, ये क्या हो गया, एलिमेंट्स कहलाएंगे, एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए। अब यहां पे देख सकते हैं कि यहां पर ए क्या है, इसी को डिनोट करने के लिए एक साइन कर देते हैं। तो डिनोट करने के लिए जैसे ए बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या हुआ कि ए इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए। सेट ए का यह एलिमेंट हुआ, और यह एलिमेंट का साइन है। अगर वही चीज देखा जाए एफ, एफ एलिमेंट्स नहीं है ए का, तो इसके लिए एक साइन का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर ये एफ इज नॉट an element of the set A। तो सेट A का वह एलिमेंट्स नहीं है। या कह सकते हैं कि F does not belong to A। और जो यहाँ पे देखें कि A belongs to, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है A belongs to set A, दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं। तो जो बिलोंग करेगा उसके लिए साइन यह है, और जो बिलोंग नहीं करेगा उसके लिए साइन यह है। फिर लिख करके कंट्रोल करके काट देंगे। जब हम जान गए सेट की परिभाषा जान, एलिमेंट्स बिलोंग करेगा नहीं बिलोंग करेगा उसका साइन जान लिया। अब हम ये जानने का कोशिश करेंगे सेट को रिप्रेजेंट कैसे। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सेट का रिप्रेजेंटेशन दो तरह से किया जाता है। एक
रोस्टर फॉर्म, इसी को रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है। और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, और सेट बिल्डर फॉर्म को प्रोपर्टी फॉर्म भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, टेबुलर फॉर्म के इसमें टू राइट द एलिमेंट ऑफ द सेट, सेट के एलिमेंट्स को लिखते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म में इसमें जो किया जाता है, इसे प्रॉपर्टी को लिखा जाता है। टू राइट द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेट, सेट के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को लिखा जाता है। अब देखा जाता है, जैसे एग्जाम्पल स्वरूप एक कोई सेट है और इसको मान लिया जाए कि ये सभी एलिमेंट्स हैं, तो यह जो फॉर्म है इसमें एलिमेंट्स लिखा गया है, इसलिए इसको हम रोस्टर फॉर्म कहेंगे। कौन सा फॉर्म कहेंगे? रोस्टर फॉर्म। और जब हम इसको प्रॉपर्टी में डालें, प्रॉपर्टी में लिखेंगे एक्स सच है, इस साइन का मतलब सच है, एक्स इज द फर्स्ट फोर लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इसका भी मतलब एक ही होता है, फर्स्ट को स्मॉल लेटर लिख सकते हैं। तो यह जो फॉर्मेशन हो गया, ये जो रिप्रेजेंटेशन हो गया, इसको कहते हैं सेट बिल्डर। क्या कहते हैं? सेट बिल्डर। यह जो हुआ वो सेट बिल्डर फॉर्म हुआ। और भी एग्जाम्पल देखें, जैसे बी कोई सेट है और इसमें जैसे लिखा हुआ है, इसे देखो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार लिखा हुआ है। तो ये जो फॉर्म हुआ, ये रोस्टर फॉर्म हुआ। कौन सा फॉर्म हुआ? रोस्टर फॉर्म। अगर कहा जाए तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म से हम सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने के लिए हम इस प्रकार लिख सकते हैं, x is the first 5 6 natural number, 6 natural number। मतलब दोनों कैसे हुआ? फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर थी, 1 2 3 4 5 6 होता है। ये जो हुआ, ये फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म कहना है। और भी एग्जाम्पल जैसे सी, और कहा जाए यह 1/2 2/3 3/4 4/5 इस प्रकार लिखो। यह कौन सा फॉर्म हुआ? रोस्टर फॉर्म। अगर इसी को कहा जाए सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखो, तो सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखने के लिए x such that x is equal to n/n+1, where यहाँ पे n is the first 4 natural number। तो ये कौन सा फॉर्म हुआ? ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म।
हम ये भी जान लें कि हम सेट बिलर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म पे कैसे लिख सकते हैं और रोस्टर फॉर्म को सेट बिलर फॉर्म पे कैसे लिखेंगे। अब देखिए कि अगर डी ऐसा कोई सेट बिलर फॉर्म पे दिया हो x is the letter of the word, we word ले ली better। ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अब इसको कहा है कि रोस्टर फॉर्म पे लिखो, तो रोस्टर फॉर्म पे लिखने के लिए अब बेटर में देखो कौन कौन सा लेटर का प्रयोग किया गया है और जिस लेटर का दो बार प्रयोग किया गया उसको एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि जो भी हम रोस्टर फॉर्म पे लिखते हैं उसमें रिपीटेशन नहीं होता है, डिस्टिंक्ट नंबर होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं BER, यह जो फॉर्म होगा इसको कहेंगे रोस्टर फॉर्म। इस प्रकार हम ये जान गए कि हम सेट को सेट बिल्डर फॉर्म पे और सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में किस प्रकार बदल सकते हैं, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब थोड़ी बहुत हम नंबर के बारे में भी जानेंगे। नंबर के बारे में जाने देखिए नेचुरल नंबर को n से ही डिनोट किया जाता है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय n। कैपिटल एल से सूचित करते हैं और कैपिटल एल का मतलब हर जगह कहीं भी इस प्रकार ही होगा और ये अनंत। उसी प्रकार होल नंबर, तो होल नंबर इट इज डिनोटेड बाय W, और W ये जो शुरू होगा 0 से शुरू होता है तो इंफिनिटी। उसी प्रकार इंटीजर इट इज डिनोटेड बाय Z, या कहीं कहीं पर उस जगह पर I से भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ स्तर Z से डिनोट किया जाता है। Z का मतलब माइनस इंफिनिटी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 टू इंफिनिटी प्लस। जो हम रियल लाइफ में देखते हैं, जो नंबर फुल होता है, कंप्लीट होता है, उसको क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। और ये इंटीजर जो होते हैं वो नेगेटिव नंबर ही होता है। तो इधर कहते हैं -3, इधर हो गया +1। इस प्रकार हम इंटीजर को रिप्रेजेंट गेट के द्वारा करते हैं। तो इधर वाले जो 0 से राइट साइड उसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। और 0 से जो लेफ्ट में होता है उसको कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर। 0 एक नंबर है या नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, लेकिन इंटीजर है।
नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, लेकिन इंटीजर होता है। जेड प्लस या ऐसा लिखा हो या इस प्रकार की तरीके लिखा है, इसका मतलब द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, और इसको जो सेट के रूप में लिखते हैं वो 1 2 3 4 5 टू इंफिनिटी। जेड माइनस या जेड माइनस इस तरह से, इसका मतलब क्या होगा, द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर में जो शुरुआत में माइनस इंफिनिटी से लेकर -3 -2 -1, लेकिन वही कहा है द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब वह इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है, तो उसमें जो आएगा वह जीरो इंक्लूड कर लेंगे, 0 1 2 3 से लेकर के अनंत तक जाएंगे। उसी प्रकार कहा जाए द सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर। जब नॉन पॉजिटिव इंटीजर अगर हम कहते हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव नहीं, तो -इंफिनिटी -3 -2 -1 और 0 बीच में इंक्लूड हो जाता है जब हम कहें कि द सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर। क्यों द सेट ऑफ रेशनल तो ये जो नंबर होता है रेशनल, ये p/q के रूप में होता है। q is not equal to 0 and where p and q are integers। ये इंटीजर्स जो p/q के रूप में उस नंबर को कहते हैं रेशनल नंबर, जैसे 1/2 3/2 7/2 7/5 8/3, ये सब नंबर रेशनल नंबर है। जिस नंबर को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वो सारे नंबर रेशनल कहलाते हैं, अन्यथा इरेशनल कहलाएंगे। उसी प्रकार अगर q प्लस या q प्लस, ये जो हुआ द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। और यही q माइनस या q इस प्रकार में, तो इस प्रकार द सेट ऑफ नेगेटिव रेशनल, नेगेटिव रेशनल p को डिनोट करता है, तो यह हो जाएगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर। यह इरेशनल नंबर को डिनोट किया जाता है। तो इरेशनल नंबर जो होता है, जो नंबर रेशनल नहीं होता है, x इज नॉट रेशनल, जो नंबर रेशनल नहीं है वह क्या है, इरेशनल। जैसे √2 √3 √5 √8 √10
बहुत तरह का एप्सिलॉन ई भी एक इरेशनल नंबर, पाई भी एक इरेशनल नंबर। आज से जो डिनोट किया है द सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर जो होता है x such that x is either positive, either rational या इरेशनल, दोनों को मिला दिया, रेशनल और इरेशनल नंबर को मिला दिया तो वह रियल नंबर का निर्माण करता है। आर प्लस भी लिखा जाता है, आर प्लस का मतलब द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। आर माइनस, ये जो होगा द सेट ऑफ नेगेटिव रियल, नेगेटिव रियल। उसी प्रकार सी से डिनोट करते हैं द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आगे के एक्सरसाइज 11 में पढ़ना है। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इस नंबर की जो बनावट होती है वह x प्लस आई वाई का फॉर्म होता है, x प्लस आई वाई का फॉर्म है, जहां पे x एंड y आर रियल नंबर एंड ये जो आई को देखते हैं उसको स्क्वायर रूट माइनस 1 होता है। ये सी जो हो गया वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद देखा जाए तो हम लोग इंटरवल, देखो याद रखना इंटरवल का प्रयोग केवल रियल नंबर के लिए, बाकी किसी नंबर के लिए इंटरवल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब इंटरवल के बाद इंटरवल केवल रियल नंबर के लिए प्रयोग, बाकी किसी नंबर के लिए इंटरवल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इंटरवल जो देखते हैं ये इंटरवल याद रखिए ओनली यूज फॉर रियल नंबर, केवल रियल नंबर के लिए होते, बाकी नंबर के लिए इंटरवल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देखो ये 4 इंटरवल होते हैं, चलिए पहला क्लोज इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल। तो 4 इंटरवल, अब चारों इंटरवल का क्लोज इंटरवल का साइन होता है क्लोज ओपन का साइन होता है या ऐसे प्रयोग बहुत सारे बुक में बहुत जगह पर मिलेगा इस तरह का, इस तरह का। और ओपन इस तरह का या
इस तरह का प्रयोग करेंगे। देखिए जैसे दिया कि x इस प्रकार का प्रयोग b, x a से बड़ा और बराबर, b से छोटा और बराबर, तो इसके लिए जो प्रयोग किया जाएगा इंटरवल का x बिलोंग्स टू, इसमें क्लोज इंटरवल लगेगा a, और यदि अगर ऐसा है x a से बड़ा और बराबर तो है, b से छोटा है बराबर नहीं, इस स्थान पर जो इंटरवल x के लिए करेंगे वह क्लोज ओपन हो जाएगा a b इस प्रकार, या इसी को a b ऐसे लिखते हैं। अगर यह लिखा कि x इस प्रकार का प्रयोग किया हुआ है, x a से बड़ा तो है, b से छोटा और बराबर है, तो उस स्थान पर इस प्रकार का प्रयोग किया जाएगा a b, या उसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है x बिलोंग्स टू a b, और जब ऐसा प्रयोग किया जाए दोनों इक्वल का साइन नहीं है, क्योंकि x a से बड़ा और b से छोटा, तब इस इंटरवल का प्रयोग किया जाता है ओपन इंटरवल, या x बिलोंग्स ऐसा प्रयोग किया जाता है। In math, for any doubt in class 11, 12, JEE Mains and Advanced, you may contact me on the WhatsApp number